अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश अहमद है और मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा वो बदनामी का खौफ है जो हम लोग सब कभी ना कभी महसूस करते हैं और मेंटल हेल्थ के हवाले से स्टिग्मा बहुत कॉमन है, स्पेशली हमारे माशरे में। इस पर बहुत काम हुआ है और अब बहुत हद तक भितरी भी आई है, लेकिन हम इस बारे में बात करते हैं कि स्टिग्मा क्यों है और एक्चुअली हम कहाँ और किस तरह से महसूस करते हैं। बेसिकली स्टिग्मा वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अकायद हैं जो कि लोगों के होते हैं किसी भी ऐसे बंदे के बारे में जो कि किसी नफ्सियाती मसले का शिकार हो, ठीक है। और ये इस तरह के बातें, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स, इस तरह के जुमलेबाजी और ये इस तरह के बिहेवियर्स में इस स्टिग्मा का या इसका इजहार होता है कि जब लगता है कि हमें किसी भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि हम डेंजरस हैं या हम अलग हैं और हम इस काबिल नहीं कि नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। और जब इस तरह के बिलीफ सिस्टम माशरे में सरायत करने लगते हैं तो नफ्सियाती मसाइल तो हर माशरे में कहीं ना कहीं होते हैं, लेकिन फिर उस माशरे के लोग, उस माशरे के जो पेशेंट्स हैं, वो जाके हेल्प नहीं ले पाते, वो और ज़्यादा डर जाते हैं और ज़्यादा अपने बारे में शर्मिंदगी महसूस करते हैं और अपने बारे में ये महसूस करते हैं कि अगर हमको पागल करार दे दिया गया, अगर हम पर कोई लेबल लग गया कि ये तो साइकेट्रिस्ट के पास होकर आया, ये तो पागल है, ये तो साइको है, तो हमारी एक ज़िंदगी की एक नॉर्मल क्वालिटी नहीं रहेगी, हम पर एक छाप लग जाएगी, एक ठप्पा लग जाएगा। और यही जो खौफ है, इसी छाप का, ठप्पे का या इसी शर्मिंदगी का, यही स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्यों होता है? स्टिग्मा के बेसिकली दो फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो सोशल स्टिग्मा, जिसके बारे में मैंने बात की, किस तरह के जुमले कि ये तो मेंटल है, ये तो साइको है, ये तो पागल है। इस तरह के जुमले हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, कभी ना कभी हम सब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी को मजाक में ही सही बोले होंगे। ये चीज़ जो है, इसको बदलने की ज़रूरत है। इसके अलावा इन्वायरमेंट, इसके अलावा माशरे में इस तरह के बिहेवियर कि कहीं अगर किसी फैमिली में कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी या स्किज़ोफ्रेनिया या किसी मंशियात के संभाल या किसी भी वजह से वो साइकेट्रिस्ट को दिखा रहा है, मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहा है, तो वहाँ पर लोग समझते हैं कि नहीं, ऐसे लोगों से नहीं मिलो, ऐसे लोगों के घर नहीं जाओ, ये लोग डेंजरस होते हैं, वायलेंट होते हैं। तो इस तरह के नोशंस भी हैं जो स्टिग्मा में इजाफे का सबब बनते हैं। फिर एक तरफ होता है हम अपने आप को खुद ही स्टिग्मेटाइज कर लेते हैं। जब हमको लगता है कि हमारे अंदर एतमाद की कमी है या किसी और वजह से हमको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, जैसे डिप्रेशन या एंग्जाइटी या सोशल फोबिया या किसी और इशू का होना, स्ट्रेस का होना या ज़िंदगी में कोई नेगेटिव इवेंट हुआ है, उसकी वजह से आपके खुद एतमादी कम हुई भी होती है या परेशानी में होते हैं, यू नॉट एट योर बेस्ट लेवल, तो तब भी हम खुद भी अपने आप को स्टिग्मेटाइज करते हैं कि यार मैं हूँ ही ऐसा, मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर वो बात ही नहीं है, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि मैं अपने काम में अच्छा कर सकूँ या अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकूँ। और जब हम अपने आप को स्टिग्मेटाइज कर लेते हैं, अपने बारे में शर्मिंदगी खुद ही महसूस करते हैं, एम्बैरेस महसूस करते हैं, तब भी प्रॉब्लम होता है कि अपने कंफर्ट जोन से निकल कर अपने प्रॉब्लम को फेस करते हुए उनके सॉल्यूशंस के लिए किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से रसाई करने का। तो स्टिग्मा को यहाँ पर समझना ज़रूरी है। देखें, सोचें कि कहीं आप किसी को स्टिग्मेटाइज तो नहीं कर रहे, सोचें कि कहीं आपके अंदर तो बदनामी का खौफ नहीं, बिकॉज़ वही वाली बात के रीसेंट डाटा के हिसाब से WHO के कि पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स किसी न किसी मेंटल डिस्ट्रेस का शिकार है। और अब जो है वक्त बदल रहा है, साइकेट्रिस्ट ट्रेन हो रहे हैं, माशरे में आ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आपके पास बहुत आसानी है फलीगों को लेकर कि अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, अपने घर से, अपने रूम से आप बात कर सकते हैं एक अच्छे माहिर नफ्सियात से। तो उठें, सोचें और एटलीस्ट वो पहला कदम उठाइए जहाँ पर आप इस स्टिग्मा के ख़िलाफ़ भी जाएं और एक सस्ते से स्टोरी बनाइए कि कहीं अगर प्रॉब्लम है तो उसको फेस करते हुए, उसकी इलाज करवाते हुए, उसके लिए कोप करते हुए जब आप कामयाब होंगे, आपकी ज़िंदगी और क्वालिटी बेटर होगी, ज़िंदगी की क्वालिटी, तो ये एक सक्सेस स्टोरी होगी उन लोगों के लिए भी जो सोच रहे हैं, डर रहे हैं और खौफ में मुब्तला हैं।